अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने सोने चंद वर्गे व्यूवर्स, आपका किचन में खुशामदीद। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके लिए चिकन क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़े की ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो खाने में बहुत ही लजीज बनेगा और आप इसे बहुत इजी तरीके से देगचे में बना लेंगे। चिकन क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिए। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया, साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून यीस्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क, अब मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया अच्छे से मैदे के अंदर। और आपने इसके लिए नीम गर्म पानी यूज़ करना है और इसको हमने थोड़े थोड़े पानी डाल के अच्छे से इसको हमने गूंद लेना है। आपने इसी तरह डो को गूंदना है जैसे ये ना ज़्यादा हार्ड हो और ना ज़्यादा सॉफ्ट। आप जितना ज़्यादा आटे को गूंदेंगे आपकी डो उतनी ही जल्दी राइस होगी और जब वो पकेगा तो बहुत ही फ्लफ़ी बनेगा। आटे को आपने कम से कम 10 मिनट तक गूंदना है। आटे की जो डो है आपने इस तरह सॉफ्ट रखनी है, ना ज़्यादा ये नरम है और ना ज़्यादा ये हार्ड है, ठीक है, जैसे कि आप घर का नॉर्मल आटा गूंदते हैं। अब हमने बाउल को अच्छे से ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ और हमने आटे को भी ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि इसके ऊपर ड्राइनेस ना आए। अब मैं इसको सीलिंग रैप से कवर करके रख दूंगी कम से कम 1.5 घंटे के लिए। आटे को मैंने राइस होने के लिए रख दी है। अब मैं इसकी सॉस तैयार करूंगी पिज़्ज़े की। इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून मायोनीज़ ली है। इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून क्रीम के ऐड करूंगी। अब घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की और टेस्टी सॉस बनती है। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस ऐड की है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ड्राई मिल्क ऐड की है। हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है पिसी हुई। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड करूंगी। अच्छा, इसके अंदर ना आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, दूध मैंने इसलिए ऐड किया है या पानी आप इसलिए ऐड करते हैं कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए इसका मिक्सचर, क्योंकि क्रीम डालने से ये थोड़ा हार्ड हुआ होता है। इसको रेडी करने के लिए अब मैं पिज़्ज़े के लिए चिकन को रेडी करूंगी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड किए हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम लो किया हुआ है। इसके अंदर मैंने 2 प्याली चिकन के ऐड किए हैं। चिकन को मैंने क्यूब्स में कटिंग की हुई है चिकन की। अच्छा, आपने इतना फ्राई करना है कि जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए। अच्छा जी, अब चिकन का कलर वाइट हो गया। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। अब इसके अंदर जब खुशबू आने लगे तो अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी जिनमें 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने खुश्क धनिया ऐड किया है और इसको कम से कम आपने 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से भूनना है। अच्छा, ये बहुत सादे से मसाले हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। अब मैंने इसको कवर करके कम से कम 5 मिनट के लिए रख देना है। चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और चिकन हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त कुक हो गया है। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। हम डो की तरफ आते हैं और डो हमारी माशाल्लाह से राइज हो गई है। ये देखिए, अब मैंने पंच किया इसको और इसके जो एयर बबल हैं इससे निकल जाते हैं। अब थोड़ा सा हमने इसको गूंदना है। अब मैंने शेल्फ पे मैदा डस्ट किया है और इसको मैं 2 पार्ट में तकसीम कर लूँगी। एक जो पार्ट है वो मैं रख लूँगी पिज़्ज़े के लिए, देगचे के लिए, और एक पार्ट रख लूँगी ओवन के लिए। अब मैं दूसरे पार्ट को जो मैंने ओवन के लिए है वो मैं इसको अच्छे से कवर करके रख लूँगी ताकि ये ड्राई ना हो। पहले हम तैयार करेंगे देगचे का पिज़्ज़ा।
शेल्फ पे मैंने मैदा डस्ट किया है। अब मैं इसको जो मैंने देगचे के लिए पिज़्ज़ा रेडी करना है उसका जो आटा है वो मैं बेलूँगी। आपने सेम उसी तरह बेलना है जैसे आप एक रोटी बनाते हैं। अच्छा, अपनी अपनी ट्रे का जो साइज़ है उस हिसाब से आपने रोटी को बेलना है। अब मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया हुआ पहले ही। अब मैं इसके ऊपर रोटी को रख दूँगी सेट करके। अच्छा, मैं साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि ये इस रोटी को अच्छे से सेट करने के बाद पिज़्ज़े की डो को मैंने इसको कम से कम आधे घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देना है। अगर आप राइस करने के लिए रखेंगे ना तो ये जो आपका क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा है वो बहुत अच्छे से उसकी शेप आएगी और आपको डिज़ाइनिंग करने में मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जी, आधा घंटा हो गया मुझे रोटी को राइस किए हुए रखे हुए, और ये जो हमारा जो पिज़्ज़े की डो है ये अच्छे से राइस हो गई है। अब मैं इसके ऊपर चिकन लगाऊंगी और चिकन की जो बोटी हैं उनकी मैंने कटिंग कर ली थी। चिकन को मैंने इस तरह इसलिए लगाया हुआ है कि आपको डिज़ाइनिंग करने में बहुत आसानी होगी। ये देखिए, जैसे मैं फिंगर से उठा रही हूँ 2 फिंगरों से और इस तरह मैं इसको अटैच कर रही हूँ। इसी तरह जैसे मैंने डो में स्पेस दी हुई है, आपने इस तरह फिंगर से उठानी है और दरमियान में इसको अटैच करी जाना है। और इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको डिज़ाइनिंग करने में बहुत आसानी होगी और इसकी पकड़ भी बहुत मजबूत होगी अगर आपने अपनी जो डो है वो पहले राइस की होगी, वरना आप जब इस तरह राइस किए बगैर लगाएंगे तो फिर जो इसकी पकड़ होती है ना वो खुल जाती है। क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा की डिज़ाइनिंग पूरी हो गई है। अब मैं इसके ऊपर सॉस लगाऊंगी। अब मैं इसके ऊपर अपनी मज़ेदार सी सॉस लगाऊंगी। सॉस मैंने लगा ली है अच्छे से। अब मैं इसके ऊपर चीज़ लगाऊंगी। चीज़ लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर चिकन लगाऊंगी। चिकन आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर शिमला मिर्च और ऑलिव्स ऐड करूंगी। अब मैं इसके ऊपर 1 चुटकी मैंने इसके ऊपर ऑरिगेनो ऐड किया और 1 चुटकी ही मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऐड की है। को मैंने हाई फ्लेम पे रख दिया था 15 मिनट के लिए। देखा हमारा प्री हीट हो गया है। अब मैं इसके अंदर पिज़्ज़े को रखूँगी और इसको कम से कम 25 मिनट्स के लिए रख दूँगी मीडियम हाई फ्लेम पे। जी, अब मैं ओवन वाले पिज़्ज़े को भी सेम उसी तरह बनाऊँगी। इसकी डो भी जो है वो राइस होगी हुई है। ओवन वाला पिज़्ज़ा जो वो भी हमारा रेडी हो गया है। अच्छा, इसको मैं कम से कम 20 मिनट के लिए रखूँगी और मैंने 180 डिग्री पे इसको रखना है। ओवन को मैंने पहले ही 10 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। हम देगचे वाला पिज़्ज़ा चेक करते हैं कि वो पक गया और माशाल्लाह से ये देखें कि देगचे में कितना खूबसूरत कलर आया है। इसी तरह मैं ओवन वाला पिज़्ज़ा भी चेक करूँगी और माशाल्लाह से हमारा ओवन वाला पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया है। ये देखें जी मेरे चिकन क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़े की फाइनल लुक। दुआ में याद रखिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।